ऐसा हकला मालिक तूने मेरे हवाले कर दिया है। अभी परसों अंडा खरीदने के लिए दुकान पे गए, अंडा कहने में इतनी देर लगा दी, अंडे में से चूजा निकल आया। मरहूम उमर शरीफ जिनके चाहने वाले किसी गिनती में शुमार नहीं होते थे, जिनके शागिर्दों में बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार शामिल थे, जिनको उमर शरीफ ने बाकायदा धागे बांधे हुए थे। हर कॉमेडियन की पहली पसंद और इंस्पिरेशन समझे जाने वाले उमर शरीफ खुद जिस कॉमेडियन के फैन थे वो कोई और नहीं बल्कि कॉमेडी का इंतहाई रोशन बाप मोइन अख्तर थे, जिनके साथ बिलाशुबा उमर शरीफ का मोहब्बत भरा ताल्लुक था। वो दोनों एक दूसरे के कुलीग, रकीब, हरीफ होने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त थे। उमर शरीफ और मोइन अख्तर का आपस में कैसा ताल्लुक था, किस तरह मोइन अख्तर ने उमर शरीफ को मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इधर मिलो, इसका मतलब है इधर मिलो, और अगर तुम इधर उधर नहीं मिलना चाहते बीच की मांग निकाल के जाओ, इसका मतलब है सीधी आ जा। अबे बड़ा चालाक बनता है। अगर आदमी गंजा हो तो इसका मतलब है मैदान में मिलो। उमर शरीफ ने थिएटर इंडस्ट्री में उस वक्त कदम रखा जब मोइन अख्तर अपने नाम का सिक्का मनवाने में कामयाब हो चुके थे। उनके काम का डंका बज रहा था। ताहम उमर शरीफ अपने फन में यकता थे, लिहाजा उन्होंने थिएटर से अपने करियर का आगाज किया और देखते ही देखते कराची के थिएटर पर उमर शरीफ का नाम और काम गूंजने लगा। गुजरते वक्त के साथ साथ उमर शरीफ ने ड्रामा राइटिंग भी शुरू कर दी और अपने ड्रामे खुद लिखने और डायरेक्ट करने लगे, जिससे उनके नाम और काम को मजीद तकवीयत मिली। उमर शरीफ अपने काम की वजह से मकबूल तो हो रहे थे, ताहम वो अभी तक ऐसा नाम नहीं बन पाए थे जिसे सुनकर ही अवाम ड्रामे की टिकटें खरीद कर हाल में पहुंच जाए। अभी उमर शरीफ इस मरहले को तय करने से कासिर थे, ताहम उनकी कोशिशों से साफ जाहिर था कि अनकरीब बहुत जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब उमर शरीफ का नाम स्टेज पर यूं गूंजेगा कि फिर कोई और नाम न दिखाई देगा और ना ही सुनाई देगा, और जल्द ही वो वक्त भी आ गया। तीसरे माले में लड़की थी, बैड यू नो लाइक मथन चक्रवर्ती। उसने मेरे को ऐसा इशारा मारा, बोली ऊपर आ जाओ। मैं वापस संभला। उसने तुझे ये कहा कि अब नहीं है, तू गया ऊपर? अरे मैंने बोला तीसरी मंजिल पे पैदल कौन आएगा, मैं सब्जी की टोकरी फेंक उसमें बैठा, उनने खींची, मैं ऊपर। 1974 में जब अमेरिका की जानिब से पहला रोबोट मुतारिफ करवाया गया तो टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब बर्पा हो गया। दुनिया के कोने कोने में इस हवाले से खबर फैली जो बिलाशुबा बनी नौ इंसान के लिए नाकाबिले बयान थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसान तरक्की करता हुआ इस मकाम पर भी आ जाएगा कि दुनिया में इंसानों के साथ साथ रोबोट भी चलते फिरते दिखाई देंगे। पाकिस्तान में जब ये खबर अखबारों की जीनत बनी तो उमर शरीफ ने इस खबर को पढ़कर बायोनिक सर्वेंट के नाम से ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने सर्वेंट का किरदार अपने लिए मुख्तस किया क्योंकि वो राइटर थे और पार्टी भी उन्हें मिली थी जिनके लिए ड्रामा करना था, तो वो मुख्तार कुल थे। खुदा की कसम तेरा कोई दीन ईमान नहीं है। जहाँ देखो लड़की खड़ा हो जाता है, फ्लैट के सामने, मकान के सामने, कोई कैरेक्टर है तेरा? तू तो आगे बंद कर लेता है, लड़की ना देखूं आगे बंद कर लूं, रिक्शा से टकरा जाऊं। पान वाले के सामने जो नए फ्लैट बने वहाँ क्यों खड़ा होता है तू? अल्लाह का करम है 25 साल का फ्लैटों के सामने खड़े होने का तजुर्बा है भाई। उस जमाने में चूंकि कमर्शियल थिएटर था, लिहाजा आवाम को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए शोबिज इंडस्ट्री के बड़े बड़े फनकारों को शामिल किया जाता था। उमर शरीफ के लिखे ड्रामे में उस वक्त के मकबूल अदाकार मोइन अख्तर को कास्ट करने के लिए उमर शरीफ मकामी प्रोड्यूसर के साथ उनके घर पहुंचे तो पता चला कि मोइन अख्तर सो रहे हैं, जिस पर उन्हें जगाया गया। नींद से बेदार होने पर उन्हें बताया गया कि उमर शरीफ ने ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा है तो आप इसे सुन लें। उस वक्त उमर शरीफ किसी हद तक गुमनामी का शिकार थे, जिसकी वजह से मोइन अख्तर ने एक नजर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बेइतनाई से बोले कि कहानी सुनाओ। उन्हें यही महसूस हुआ कि उमर शरीफ ने यूं ही कोई ड्रामा लिख दिया होगा जो किसी भी तरह से उसका मयार नहीं होगा। ताहम जब उन्होंने ड्रामा स्क्रिप्ट सुना तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि एक गुमनाम शख्सियत वाला नौजवान इस मयार का ड्रामा भी लिख सकता है। चूंकि ड्रामा उमर शरीफ ने लिखा था, पार्टी उनकी थी और वो किरदार उन्होंने अपने लिए लिखा था, चुनाचे उन्होंने अपने प्रोड्यूसर से बात करते हुए कहा कि ये रोल वो करेंगे, जिस पर प्रोड्यूसर ने उमर शरीफ को तफसील से समझाया कि तुम भले ही मकबूल हो लेकिन अभी तुम्हारी शोहरत से लोग वाकिफ नहीं हैं। थिएटर को कामयाब बनाने के लिए बड़े नाम की जरूरत पड़ती है जो मोइन अख्तर का है, लिहाजा उन्हें ये किरदार करने दिया जाए। ये सब कुछ सुनकर उमर शरीफ मोइन अख्तर के पास वापस गए और उन्हें कहा कि रोबोट का किरदार आप ही करेंगे। उमर शरीफ ने ड्रामे में रोबोट के वालिद का किरदार किया जो गाँव से शहर आता है। इस किरदार की ड्रामे में एक ही एंट्री थी, लेकिन इस एक एंट्री ने उमर शरीफ को मजाक की दुनिया का मकबूल तरीन नाम बना दिया। लोग हैं मोहल्ले वाले, मैं हम्माम पे गुसल कर रहा हूँ, हाँ। कोई मेरी पीछे से कपड़े ले गया, ऐसे निकलता क्या पानी पहन के निकलता वहाँ से? मैं सियाना हूँ ना, हाँ। मैंने 2 अखबार मंगा लिए, 2 अखबार बांधे निकलिए, लेकिन ये जालिम दुनिया, क्या हुआ? मैं रोक रोक के खबरें पढ़।
इस ड्रामे में पहली बार लोगों ने मोइन अख्तर की तारीफ करने के बजाय ये सवाल किया कि मोइन अख्तर के साथ ये नौजवान कौन है जिसकी इतनी शानदार अदाकारी है। इस पहली परफॉर्मेंस से जहां उमर शरीफ का नाम बना, वहीं मोइन अख्तर और उमर शरीफ में दोस्ती का ऐसा लाजवाल ताल्लुक कायम हुआ जो उनकी वफात तक कायम रहा। उमर शरीफ ने हमेशा मोइन अख्तर को अपनी पहचान करार दिया। वो कहते थे कि अगर मोइन अख्तर ना होते तो मैं भी ना होता। मुझे लोगों में खड़ा करने वाला, स्टेज पर मुतारिफ करवाने वाला और मुझे उमर शरीफ बनाने में सबसे बड़ा हाथ और किरदार मोइन अख्तर का है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और हमेशा सीखता रहता हूँ। मोइन अख्तर भी उमर शरीफ की शान में खूब कसीदे पढ़ते दिखाई दिए। वो अक्सर और बेशतर अपनी बातों और इंटरव्यूज में उमर शरीफ के बारे में खुलकर बात करते और उनके फन को सराहते। हालांकि देखा जाए दोनों का ताल्लुक एक ही शोबे से था और दोनों की मकबूलियत का ग्राफ ऊंचाई पर था, जिसके बायस ये गुमान भी होता है कि दोनों शायद एक दूसरे से हसद करते थे या फिर आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही थे कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन ज्यादा मकबूल है। उमर शरीफ के लिए मोइन अख्तर उनके सीनियर बड़े भाई और मोहसिन थे, जिसकी वजह से वो इस मकाम तक पहुंचे थे। उमर शरीफ मोइन अख्तर के साथ अपनी अकीदत का इजहार यूं किया करते थे कि जब भी वो उन्हें मिलते, खा वो निजी महफिल हो या फिर फंक्शन, वो हमेशा मोइन अख्तर के घुटनों को छुआ करते, जिसे देखकर लोग अशश कर उठते कि किस तरह कॉमेडी किंग जो अपने मजाक से दुनिया को अपने आगे झुका लेता है, वो मोइन अख्तर को देखकर दम बखुद अदब से झुक जाता है। इसी अदब की वजह से उमर शरीफ को न सिर्फ दुनिया में कामयाबी मिली, बल्कि उन्हें भी जूनियर से कभी न खत्म होने वाला प्यार, अदब और एहतराम मिला, जिसका सबूत देखा जा सकता है कि उमर शरीफ की वफात पर किस तरह उनके जूनियर फनकार आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। इससे मालूम होता है कि उमर शरीफ ने अपने जूनियर्स को हमेशा इज्जत दी और उन्हें आगे बढ़ने का भरपूर मौका फराहम किया। उमर शरीफ रहती दुनिया तक अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा रहेंगे। अल्लाह पाक उमर शरीफ को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। वो एक बार किसी की शादी की मुबारकबाद देने गए और बच्चे की मुबारकबाद दे के वापस आए। अबे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की नहीं हो रही है। अच्छा, और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले?